हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम अपनी मनोविज्ञान की रिवीजन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम अगली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति से। तो चलो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के एक विधायक विज्ञान है। विधायक यानी सकारात्मक। मनोविज्ञान कैसे एक सकारात्मक विज्ञान है, नकारात्मक नहीं है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, यानी मनोविज्ञान की प्रति वैज्ञानिक होती है। इसके अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार को माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, तो इसी कारण मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का माना जाता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष वो होता है जिसमें हम सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय, स्मरण आदि की जो बातें करते हैं वो हमारे ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। भावात्मक पक्ष सुख दुख की बातें, भय, क्रोध, गणना, रोना आदि भावात्मक पक्ष से होता है, यानी इमोशनल हो जाते हैं हम, तो भावात्मक पक्ष से होता है। सुख दुख का सुख होता है तो हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, दुख होता है तो चेहरे पर झुर्रियाँ छा जाती हैं, तो भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। क्रियात्मक पक्ष जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, लिखना, यानी जैसे कोई हम क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारा शरीर उसमें क्रिया कर रहा है, तो वो हमारे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। शिक्षा बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों को विकास करने वाली प्रक्रिया ही कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। यह मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। यह मानव में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। यानी वर्त जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे पहले हम लिखना नहीं सीखते, शिक्षा के माध्यम से लिखना सीख जाते हैं, और किसी चीज़ जैसे मोबाइल के बारे में हम पहले नहीं जानते थे, परंतु जैसे जैसे हमने शिक्षा ग्रहण किया, हम मोबाइल के बारे में सीखने लग गए, तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे हम फर्स्ट दिन क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमसे खिला नहीं आता, परंतु हम धीरे धीरे उसका पूर्ण अभ्यास करते हैं तो उसे खेलने जाते थे। अतः शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। अतः मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। जैसे एजुकेशन शब्द कौन सी लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। जैसे ई का अर्थ होता है आंतरिक, डी को होता है बाहर प्रकट करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो हम शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं, किन किन वैज्ञानिकों द्वारा शिक्षा की परिभाषा दी गई थी। सर्वप्रथम आर्बर्ट की परिभाषा देखते हैं। शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है, यानी आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके चरित्र का विकास होगा, ये हर्बर्ट हर्बर्ट जी कहते हैं। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की योग्यता है। सुकरात जी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा, यानी जो आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा वह उतना ही शिक्षित होता चले जाएगा, उस चीज़ के बारे में उसे उतना ही ज्ञान होता चलेगा, ये बी आर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। तो हम शिक्षा के प्रकार के बारे में जानते हैं। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो हम निश्चित समय स्थान आदि में ग्रहण करते हैं। जैसे हम कोई विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो औपचारिक शिक्षा होती है, और हम विद्यालय के बाहर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो देखते हैं, निश्चित समय स्थान विषय वस्तु एवं परंपरागत विधियों के आधार पर विद्यालय की चार दीवारी के भीतर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो निश्चित स्थान विषय वस्तु और परंपरागत विधियों के आधार पर करते हैं, वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा निश्चित समय स्थान, अनिश्चित समय स्थान विषय वस्तु और नवीन शिक्षण विधियों द्वारा पत्र पत्रिकाओं के आधार पर विद्यालय की चार दीवारी से बाहर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो हम विद्यालय की चार दीवारी से बाहर ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता है, विद्यालय होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र परिवार होता है। औपचारिक शिक्षा की मुख्य दूरी शिक्षक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य दूरी माता होते हैं। फ्रोवेल ने कहा कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली होता है, और फ्रोवेल अनौपचारिक शिक्षा में कहा कि माता या अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती हैं। पेस्टोलॉजी ने कहा कि बालक सर्वोत्तम अपने परिवार से सीखता है, अतः परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय है। यानी पेस्टोलॉजी कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, क्योंकि बालक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से
सर्वोत्तम अपने परिवार के द्वारा ही सीखता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए।